Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss human geography through the corridor of time. समय के गलियारों में मानव भूगोल। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो उसी थ्योरी के अंदर से पूछे जाते हैं। ये क्लास जो लाइव है वो मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो साथ के साथ मुझे लाइव चैट है इसके अंदर आप मेरे को शेयर कर सकें और मैं उन पे आपको जो जवाब है वो भी दे सकूँ। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक एक जो टॉपिक है उसको नोट्स के अकॉर्डिंग कराएंगे और यहाँ से आप जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। जो डी.आर. खुल्लर है हमारी एन.सी.आर.टी. और जो डी.आर. खुल्लर बुक है उसको हम दोनों को अपनी जो वीडियो है उसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में क्या था कि मानव जो है वो अटैच था। कि क्या है कि जो मानव हो वो अटैच था किसके साथ? नेचर के साथ। मानव है वो प्राचीन समय में जो प्रकृति है उसके साथ जुड़ा हुआ था। क्यों जुड़ा हुआ था? क्योंकि उसे जो टेक्नोलॉजी है don't know more about nature as we read earlier that lack of technology। क्योंकि उसको ज़्यादा जो नेचर है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और यही कारण था। एक कारण तो ये था, दूसरा कारण था कि उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो उसका ज्ञान नहीं था, या मैं कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि जो मानव है वो प्रकृति के जो नियम हैं उनको समझ सके। जैसे स्लोली दे नो अबाउट टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे उसको जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान होना स्टार्ट हुआ, मानव को जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान होना स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया? टू ग्रो मोर क्रॉप। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। मोर क्रॉप लाइक 2 क्रॉप इन ए ईयर। पहले क्या करता था मानव? देखिए एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए ये खेत है, यहाँ पे जो मानव था, जो ह्यूमन था, वो साल में एक बार कृषि करता था। उसको किसी प्रकार से कोई क्लाइमेट या फिर जो रेनफॉल है इसका किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो केवल एक ही जो क्रॉप है वो ग्रो करता था, एक ही जो क्रॉप है उसको ग्रो करता था। पर उसको जब टेक्नोलॉजी मिली कि जो सैटेलाइट हम वो छोड़े गए, उसके द्वारा पता लगाया कि बारिश जो रेनफॉल है वो कब होगी, कैसा क्लाइमेट होगा और इस क्लाइमेट में कैसे हम अपनी जो सीड है या मैं कहूँ कि अपनी जो क्रॉप है उसको ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र आए और मैन्यूर आए या काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई। तो उससे क्या हुआ कि ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ कि पहले एक साल में एक ही क्रॉप लेता था, अब 2 या 2 से अधिक जो क्रॉप है वो एक साल में अपनी जो फील्ड है उसके अंदर उगा लेता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। पहले और एक चीज़ और आती थी, एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती थी। जो जल यात्री थे, जो जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे ट्रेड के लिए या फिर यात्रा करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आती थी। और जैसे जैसे नेविगेशनल जो स्किल है वो डेवलप हुई, जैसे जैसे नेविगेशनल जो स्किल है वो डेवलप हुई तो काफ़ी ज़्यादा इजी है वो हो गया जल यात्रा के लिए। जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी काफ़ी इजी हो गया और जो पैसेंजर थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया जब नेविगेशनल या फिर जो जीपीएस है वो डेवलप हुआ। देखिए पहले क्या था, नेविगेशनल स्किल वर नॉट डेवलप। जब स्किल जब डेवलप नहीं थी तो उससे क्या होता था, जो व्लॉग्स थे, जो जल यात्री थे, वो वेरी डेंजरस। जो जल यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। क्यों डेंजरस थी? क्योंकि वो एक तो क्या थी कि जो डायरेक्शन है वो उससे दूर चले जाते थे। उन्हें जाना किसी डायरेक्शन में होता था और वो चले किसी और डायरेक्शन में जाते थे, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और भी कुछ काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट होती थी। बट नाउ वी कैन ईजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर्स यूजिंग नेविगेशनल सिस्टम। आज हम क्या करते हैं, आज हम बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं नेविगेशनल सिस्टम के द्वारा या जीपीएस सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे हमने जो चेंजमेंट है वो किया। पहले मानव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था और आज
धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये आपको क्लियर हुआ होगा बेटा? फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको लाइव चैट के अंदर आपके आंसर हैं वो दूंगा। अब क्या किया हमने, इस जो टाइम पीरियड है इसको 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, 5 या 6 जो आपकी बुक के अंदर 6 पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया है। जो कॉलोनियन जो टाइम पीरियड है वो एक ही है, ठीक है ना, मैं उसको अलग अलग से भी नहीं बताऊंगा, केवल एक ही इसको जो पॉइंट है वो कंसीडर मैंने किया है। कॉलोनियन टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था कि मोस्टली जो यूरोपियन जो कंट्री हैं वो अफ्रीका और एशिया के अंदर आई, उनका मुख्य उद्देश्य ट्रेड और इम्पेरियल था, मतलब साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना और व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। धीरे धीरे इन्होंने व्यापार किया और अपनी जो साम्राज्य है, अपनी जो नीति है, अपनी जो पॉलिसी है वो इन देशों पर थोपी, इन पे लगाई, इन पे अप्लाई की, जिसके कारण ये देश इनके गुलाम हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन जो कंट्री है, जो यूरोपियन जो देश थे, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार है वो कर लिया और एशिया के और अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा जो देश थे वो यूरोपियन जो कंट्री थे उनके गुलाम बन गए। दूसरा जो फैक्टर है वो आता है इसी के अंदर है कि इन्होंने संपूर्ण जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा किया है, क्योंकि उन्होंने पहले किसी को पता नहीं था वहाँ पे क्या मिलता है, जैसे इंडिया के अंदर क्या मिलता है, अफ्रीका के अंदर क्या है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जो कॉलोनियन जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इन्होंने इसमें क्या हुआ कि जो रिसोर्स है उनका पता लगा कि उस प्लेस पे ये जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं और इस प्लेस पे ये रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रेड है, एक ट्रेड हुआ और एक बैलेंस बन गया। ये था इसके अंदर कॉलोनियन टाइम पीरियड के अंदर। 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, 1930 का जो दशक था वो अंतर्युद्ध था, क्योंकि देखिए इससे पहले जो युद्ध है वो हुआ था, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था कि जो देखिए कुछ देश अमीर थे, कुछ देश गरीब थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता था। तो इसी डिफरेंस को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बनाए जाने इस टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट किए गए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ जो टाइम पीरियड थे उनकी मैं बात करूंगा। 1900 देखिए इसके अंदर केवल थोड़ी बहुत ही जो चीज़ें हैं वो बताई गई थी। एक पूरी वर्ल्ड लेवल पे जो संस्थाएं हैं वो बनाई गई और जो युद्ध है, खासकर जो वॉर हो रहे हैं उनको रोकने के लिए किया गया। अब इसके अंदर देखिए लेट 1950 1950s एंड लेट 1960 1950 और 1960 के जो दशक थे इनके अंदर क्या गया, इनके अंदर अब छोटी छोटी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनने स्टार्ट हो गए। इसके अंदर तो क्या हुआ, पूरे जो वर्ल्ड लेवल पे काम किया जाने लगा, जो इंटरवॉर जो हो रहे हैं उनको रोकना, या मैं कहूँ कि जो एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना रहा था, इस कंडीशन पे, इस सिचुएशन पे रोक लगी इस टाइम पीरियड में। पर क्या हुआ, 1950 और 1960 के दशक के बीच में छोटे छोटे और जो संस्थाएं थी, जो और ऑर्गेनाइजेशन थे वो स्टार्ट हुए। अपने जो क्षेत्र, अपने जो रीजन है उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने कार्य है वो किया। और इसमें क्या है, एक जो कंप्यूटर है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो विकसित है वो हुई। इसको हम मेनली जो डिस्कस करते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ है वो डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं 1970s की। इसमें क्या हुआ, 1970 के जो दशक है इसके अंदर की जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं वो उभरे, और ख़ासकर जो 3 जो विचारधाराएं हैं वो आई, मानवतावादी, व्यवहारवादी और अमूलवादी। ऐसे हैं, आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर, क्योंकि मुझे हिंदी में पता है तो इसलिए मैंने आपको हिंदी के अंदर बता दी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर जो विचार जो धाराएं थी, जो थॉट्स थे लोगों के, जैसे आपने पढ़ा होगा लेनिन के हैं, महात्मा गांधी के विचार हैं, वो जो थॉट्स थे वो उभर के सामने आए कि मानवतावादी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी जो सारी जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई। इस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ जो विचार थे, जो थॉट्स थे लोगों को, वो उभरे। और 1990s के अंदर, 1990 के जो दशक है इसके दौरान जो क्वेश्चन है वो उठने स्टार्ट हुए कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी,
ब्लैक होल को हमने कैसे मान लिया कि उसके कारण हमारी जो अर्थ है वो बनी है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो उभर के सामने आए, उन पे फिर से डिस्कस होना स्टार्ट हुआ। ये नहीं है कि केवल जो क्वेश्चन है वो बना दिए, ऐसा नहीं है, उन पे डिस्कस होना स्टार्ट हुआ कि ऐसा ही क्यों हुआ होगा, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी स्थापना ऐसे क्यों हुई है। सारी जो चीज़ें हैं उन पे डिस्कस किया गया और आज भी इन पे जो डिस्कस है वो हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये थे हमारे आज का जो टॉपिक था, समय के गलियारों में मानव भूगोल, ठीक है ना, कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, ये हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट हुआ है हमारा। अब आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आज का जो लाइव सेशन है वो यहीं कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी की जो डेली जो वीडियो हैं वो आपको लाइव देखने को मिलेंगी और जो टाइमिंग है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।